हेलो प्यारे दोस्तों, मैं नए आपका संगम क्लास चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम इतिहास का चैप्टर नंबर 8 को पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे हम पूर्व मध्यकाल को, जो कि है 650 ई से 1206 ई तक। ठीक है। पिछले वीडियो में हमने उत्तर भारत को कवर कर लिया था। आज हम इस वीडियो में हम दक्षिण भारत को कवर करेंगे। तो देर नहीं कहते चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा, ए होल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो ये था पुलकेशिन द्वितीय का। किसका? पुलकेशिन द्वितीय का। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा, बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने और बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? तो ये है पुलकेशिन प्रथम को। किसको? पुलकेशिन प्रथम को। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा, किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? तो ये रोका था पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने। और किस किस को परास्त किया था? इसने किया था कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को। किसको? हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने सॉरी परास्त किया था। क्या किया था? परास्त। क्वेश्चन नंबर 6 है, चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया? तो ये किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर बातापी पर कब्जा कर लिया तथा बातापी कोंडा यानी बातापी का विजेता की उपाधि धारण की? तो ये की थी नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। किसने? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने मम्मल के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एक सेकंड। हाँ, 8 है, किस चालुक्य शासक ने चेर और चोल व पांड को हराया? किसने? किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल व पांड को हराया, जिस कारण उसे तीनों समुद्रों यानी बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का स्वामी भी कहा गया? तो ये है विक्रमादित्य फर्स्ट को। किसको? विक्रमादित्य प्रथम को। क्वेश्चन नंबर 9 है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था? तो ये था राजेंद्र फर्स्ट। कौन? राजेंद्र फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, पहाड़ी काटकर एलोरा के विख्यात कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण कराया था? तो ये करवाया था राष्ट्रकूट ने। किसने? राष्ट्रकूट ने। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, किसने तंजौर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये भी करवाया था कौन सा? राजराजा फर्स्ट ने। कौन से? राजराजा फर्स्ट ने। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो ये था चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय। कौन सा? पुलकेशिन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो जीता तंजौर। कौन सा? तंजौर शहर चोल राजाओं की राजधानी था। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो जी थी मदुरई। कहाँ थी? मदुरई। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था दंती दुर्ग। कौन था? दंती दुर्ग था। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? तो ये जीता था चोल ने। किसने जीता था? चोल वंश ने। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था चालुक्य ने। किसने किया था? चालुक्य ने। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है? तो ये है महाबलीपुरम। कौन सा स्थान है? महाबलीपुरम। क्वेश्चन नंबर 19 है, होयसल की राजधानी का नाम क्या है? तो होयसल की राजधानी का नाम है द्वार समुद्र। क्या नाम है? द्वार समुद्र। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किस शासकों की रुचि को दर्शाता है? तो वो दर्शाता है पल्लवों को। किसकी? पल्लवों की रुचि को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी देवगिरी। कहाँ पर थी? देवगिरी
यादव सम्राटों की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 22वां है हमारा, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो जी किया था शैव धर्म को। किसको? शैव धर्म को। क्वेश्चन नंबर 23वां है, प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में, अरब नहीं लिखा है यहाँ पे, अरब है, अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? तो जी की थी राज राजा फर्स्ट ने। कौन? राज राजा फर्स्ट ने। क्वेश्चन नंबर 24वां हमारा, रधि कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर, क्या रधि कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर मेगुती मंदिर और ऐहोल का संबंध है? तो जी है जैन धर्म से। कौन से? ये सब मंदिर कौन से? जैन धर्म के मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 25वां हमारा, ऐहोल का लाड़खा मंदिर, का ऐहोल का लाड़खा मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो जी है सूर्य देवता। किसको? सूर्य देवता को। क्वेश्चन नंबर 26वां हमारा, पापनाथ का मंदिर, कौन सा? पापनाथ का मंदिर पत्र का पत्ते डकल का निर्माण, पत्र डकल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? तो जी किया था वाजपेयी के चालुक्य ने। किसने? वाजपेयी के चालुक्य ने। क्वेश्चन नंबर 27वां हमारा, मत्त विलाप, कौन? मत्त विलास प्रहसन नाटक का रचयिता कौन था? तो जी थे महेंद्र वर्मन। कौन थे? महेंद्र वर्मन। क्वेश्चन नंबर 28वां हमारा, विचित्र चित्र मत विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक था? तो जीता महेंद्र वर्मन फर्स्ट। कौन सा? सेकंड। कौन था? महेंद्र वर्मन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 29वां है, मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ? तो जी हुआ था पल्लव। कौन सा राजवंश के समय? पल्लव राजवंश के समय में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31वां हमारा, मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? तो मामल्लपुरम महाबलीपुरम का समानार्थी है। किसका? महाबलीपुरम का समानार्थी है। क्वेश्चन नंबर 32वां हमारा सॉरी, किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो जी थी चोल शासक के पास। किसके? चोल शासक के पास। क्वेश्चन नंबर 33वां हमारा, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है डॉट डॉट स्थित है? तो जी है चिदम्बरम में। कहाँ पर? चिदम्बरम में। क्वेश्चन नंबर 34वां हमारा, राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो राष्ट्रकूटों को तैलब सेकंड के द्वारा उखाड़ फेंका गया था। क्वेश्चन नंबर 35वां, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है? तो जी है सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। कौन सा? सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। क्वेश्चन नंबर 36वां है हमारा, एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर डॉट डॉट एवं डॉट डॉट के बीच बनाया गया? तो जी बनाया गया था 700 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 37वां है हमारा, 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु और महेश की मूर्ति एक सेकंड, मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है? तो जे एलिफेंटा। कौन सी मूर्ति थी? एलिफेंटा। क्वेश्चन नंबर 38वां है हमारा, बैन सांग के काची प्रवास के समय पांडव शासक था? तो जी था महेंद्र वर्मन सेकंड। कौन सा? महेंद्र वर्मन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 40वां है हमारा, आलवारों, क्या? आलवारों जिसे हम वैष्णव संत बोलते हैं, एवं नायनारों आड़ियारों जिसे हम शैव संत बोलते हैं, संत बोलते हैं, के द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में आरंभ हुआ? तो ये हुआ था पल्लव वंश के। किसके? पल्लव वंश के। क्वेश्चन नंबर 41 में हमारा, महाभारत का भारत बेणवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? तो ये किया था पेरुंदेव नार ने। किसने? पेरुंदेव नार ने। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों सप्त पगोड़ा का निर्माण किसने कराया? तो जी कराया था नरसिंह वर्मन मामल्ल ने। किसने? नरसिंह वर्मन मामल्ल ने। क्वेश्चन नंबर 43 में है, किस मंदिर को राजराजेश्वर या राज सिद्धेश्वर मंदिर भी
कहा जाता है? क्या राज राजेश्वर नहीं लिखा जी, राज सिंहेश्वर, क्या राज सिंहेश्वर और राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है कराची का कैलाश नाथ मंदिर को। ठीक है, इसके दो नाम और है, राज सिंहेश्वर और राज सिद्धेश्वर। क्वेश्चन नंबर 44 में हमारा, राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तब था महिपाल फास्ट। क्वेश्चन नंबर 45 में है, 8वीं सदी के प्रारंभ में किसने जेरोएस्ट्रियनो, क्या जेरोएस्ट्रियनो जिसे हम पारसियों भी के बोलते हैं, को शरण दी, जो पारसिया यानी ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुंचे थे? तो ये थे राष्ट्रकूटों ने। किसने दिए थे? राष्ट्रकूटों ने। क्वेश्चन नंबर 46 में हमारा, बेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया? तो ये किया था राजेंद्र थर्ड ने। किसने? राजेंद्र थर्ड ने, जिसे कुलोत्तुंग चोल फास्ट भी कहते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 में हमारा, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो ये किया था विक्रमादित्य फोर्थ ने। किसने? विक्रमादित्य फोर्थ ने। क्वेश्चन नंबर 48 में है, विक्रमाचरित्र का रचयिता बिल्हण, कौन सा? बिल्हण एवं मीनाक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर संरक्षण शासक थे। तो ये थे विक्रमादित्य फोर्थ। किन किन के? विक्रमांक चरित्र और के रचयिता बिल्हण और मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर के संरक्षक थे जी विक्रमादित्य फोर्थ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 में हमारा, मिताक्षरा की विषय वस्तु है। तो ये हिंदू पारिवारिक विधि संहिता का, हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। क्वेश्चन नंबर 50 में है, पल्लवों की राजभाषा थी। तो ये थी संस्कृत। कौन सी थी? संस्कृत थी। क्वेश्चन नंबर 51 में है हमारा, गोपुरम मुख्य द्वार, एक सेकंड, गोपुरम मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? तो ये मिलता है कराची का कैलाशनाथ मंदिर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड, 52वां क्वेश्चन है हमारा, 12वीं सदी के राष्ट्रकूट के वंश, क्या 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो ये मिले हैं कर्नाटक में। किस में मिले हैं? कर्नाटक राज्य में मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में है हमारा, राजवंशों में से किसके शासक अपने शासक काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं? तो ये चोल वंश में। किसमें? चोल वंश में। क्वेश्चन नंबर 54 में है हमारा, दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था। तो ये हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। किसके? चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। क्वेश्चन नंबर 55 में है हमारा, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। तो ये कराया था राष्ट्रकूटों ने। किसने? राष्ट्रकूटों ने। क्वेश्चन नंबर 56 में है, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है। तो ये तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। क्वेश्चन नंबर 57 में है, एलोरा में गुफाओं व शैलकैत मंदिरों का संबंध है केवल हिंदुओं, बौद्धों एवं जैनों से। किससे? हिंदुओं, बौद्धों से और जैनों से। क्वेश्चन नंबर 58 में है हमारा, चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो ये थी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। क्या? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। क्वेश्चन नंबर 59 में है, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो ये फैला हुआ है कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भागों में। क्वेश्चन नंबर 60 में है, चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई। तो ये हुई थी नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा। कौन सी विख्यात हुई थी? नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा। क्वेश्चन नंबर 61 में है हमारा, चोल युग प्रसिद्ध था। तो ये था ग्रामीण सभाओं में। कौन से? ग्रामीण सभाओं से। क्वेश्चन नंबर 62 में है, किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? तो ये की थी कृष्ण थर्ड ने। किसने की थी? कृष्ण थर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 63 में है हमारा, वेनिस यात्री मार्को पोलो 1288 से 1293 के पांड्य
राज्य के भ्रमण के समय कहाँ का शासक था? तो ये था माईवर्मन कुलशेखर का। कहाँ का? माईवर्मन कुलशेखर का शासक था। क्वेश्चन नंबर 64वां है हमारा, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो जी कराया था कृष्ण फर्स्ट ने। क्वेश्चन नंबर 64 हो गया। 65वां है, किसने मालखेत को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई? तो ये बनाई थी अघोष का अमोघ वर्ष ने। किसने? अमोघ वर्ष ने। क्वेश्चन नंबर 66वां है, किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की? तो ये की थी अमोघ वर्ष ने। किसने की थी? अमोघ वर्ष ने। क्वेश्चन नंबर 67वां है हमारा, राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र प्रांत का प्रधान कहलाता था? तो ये कहलाता था राष्ट्रपति। क्या कहलाता? राष्ट्रपति कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 68वां है, किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो ये माना जाता है राष्ट्रकूट। क्वेश्चन नंबर 69वां है, राष्ट्रकुल कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था? तो ये नहीं था सायण। कौन सा? सायण। क्वेश्चन नंबर 71वां हमारा, राष्ट्रकूट कालीन स्थापना कला के नमूने मिलते हैं? तो ये मिलते हैं तंजौर में। क्वेश्चन नंबर 72वां, रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलते हैं? तो ये मिलते हैं एलोरा में। कहाँ पर? एलोरा में। क्वेश्चन नंबर 73वां है हमारा, बम्बई से 6 मील दूर धारापुरी धारा नगरी में स्थित गुफाएं कौन है? तो ये है एलिफेंटा। कौन सी है? एलिफेंटा। क्वेश्चन है 75वां है, होयसाल स्मारक पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं हलेब्रिड और बेलूर में। कौन से? हलेब्रिड और बेलूर में। क्वेश्चन नंबर 76वां है हमारा, चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया? सॉरी, हाँ जी डबल हो गया हमारे साथ। वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया, तो ये किया गया है बेंगी के चालुक्य के साथ। किसके? बेंगी के चालुक्य के साथ। क्वेश्चन नंबर 77वां है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः चतुर्भुज है। कैसी ये आकृति है? तो ये है चतुर्भुज। क्वेश्चन नंबर 78वां है, चोल साम्राज्य का संस्थापक था विजयालय। कौन था? विजयालय। क्वेश्चन नंबर 79वां है हमारा, सुगंध व्रत यानी जिसको हम करों को हटाने वाला कहते हैं की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी? तो जित की थी राजेंद्र थर्ड ने, जिसे हम कुलोत्तुंग चोल फर्स्ट कहते थे। क्वेश्चन नंबर 81वां है हमारा, चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? तो ये था विजयालय। कौन था? विजयालय। क्वेश्चन नंबर 82वां है हमारा, चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? तो ये था पल्लव का। किसका? पल्लव का। क्वेश्चन नंबर 83वां है हमारा, पूर्व मध्यकाल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की? तो ये की थी 846 में। कब की थी? 846 ई। क्वेश्चन नंबर 84वां है, किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था? तो ये कराया था परांतक फर्स्ट ने। किसने? परांतक फर्स्ट ने। क्वेश्चन नंबर 85वां है हमारा, अभिलेखों को ऐतिहासिक ऐतिहासिक प्राक्तन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किया? तो ये किया था राजा फर्स्ट ने। क्वेश्चन नंबर 86वां है, किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महेंद्र पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया एवं उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया? तो ये कर लिया था किसने? राजा फर्स्ट ने। क्वेश्चन नंबर 87वां है हमारा, राजा फर्स्ट ने श्रीलंका के विजय प्रदेशों को मुंडी चोल मंडलम के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया तथा मुंडी चोल देव की उपाधि धारण की। इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया गया? तो इसे बनाया गया है पोलनरुआ। किसको? पोलनरुआ को बनाया गया राजधानी। क्वेश्चन नंबर 88वां है, चोलों की पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसको है? तो ये है राजा फर्स्ट को। इसने करने लिखा है जी, कारने नहीं लिखा है। ठीक है,
राजराजा फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर 89 में है, किस चोल शासक ने अपने यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह, यहाँ समूह होना की विजय से किया? क्या मालदीव की, सॉरी एक सेकंड, किस चोल शासक ने अपने यशस्वी विजयों का समापन, क्या समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय से किया? तो ये किया था किसने? राजराजा फर्स्ट ने। क्वेश्चन नंबर 89 हो गया हमारा। 90 में है हमारा, किस चोल शासक ने 1000 ई में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया? तो जी करवाया था राजराजा फर्स्ट ने। क्वेश्चन नंबर 91 में है, किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया? तो जी किया था राजेंद्र फर्स्ट ने। किसने? राजेंद्र फर्स्ट ने। क्वेश्चन नंबर 92 में है हमारा, किसने चिदम्बरम के निकट गंगकोंड चोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई? तो ये बनाई थी राजेंद्र फर्स्ट ने। किसने बनाई थी? राजेंद्र फर्स्ट ने। क्वेश्चन नंबर 93 में है हमारा, किसने कलिंग, ओडू तथा बंगाल की पाल पर आक्रमण किया, जो कि तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरीय सैनिक अभियान, और साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से दक्षिण को विजित किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं? तो ये किया था किसने? राजेंद्र फर्स्ट ने। क्वेश्चन नंबर 94 में है, किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयोंगतुंग वर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह व मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य कड़ारम, जिसको हम बोलते हैं आधुनिक केदाह सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया? तो जी कर लिया था राजेंद्र फर्स्ट ने। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 95 में है हमारा, किसने 1077 ई में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा? तो ये भेजा था कुलोत्तुंग चोल फर्स्ट ने। किसने? कुलोत्तुंग चोल फर्स्ट ने। क्वेश्चन नंबर 99 में है हमारा, महासभा की कार्यकारिणी समिति को कहा जाता था? तो ये कहा जाता था बरियम। क्या कहा जाता था? बरियम। क्वेश्चन नंबर 100 में है हमारा, कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो जी मिलती है उत्तर मेकर से। कहाँ से मिलती है? उत्तर मेकर से। क्वेश्चन नंबर 101 में है हमारा, चोल काल में कड़ीमई का अर्थ था? तो जी था भू राजस्व लगान। क्वेश्चन नंबर 102 में है, चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? तो ये हुआ था राजेंद्र फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 103 में है, समुद्र में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो जी दी गई थी क्षत्रिय शिलामंडी। कौन से? क्षत्रिय शिलामंडी की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 104 में है, परैया का अर्थ है? तो परैया का अर्थ है अछूत। क्या है? अछूत। क्वेश्चन नंबर 105 में है, चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे? तो ये कहलाते थे कुलंजू। क्या कहलाते थे? कुलंजू। ये क्वेश्चन कई एग्जामों में आया होगा है, और ये भी क्वेश्चन आया होगा एग्जाम में है। क्वेश्चन नंबर 106 में है, चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी? ये कहलाती थी, लिखे यहाँ पर गलती हो गई, कहलाती थी। तो ये कहलाती थी प्रभु मान्यम। का? प्रभु मान्यम। क्वेश्चन नंबर 107 में है हमारा, चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था? तो ये किया था लोक महादेवी ने। किसने कहा था? लोक महादेवी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 109 में है, नाना देशी निगम क्या था? तो नाना देशी निगम था दूर दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम। ठीक है, क्या? दूर दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम था। क्वेश्चन नंबर 110 में है हमारा, प्रसिद्ध कलाविद फर्ग्यूसन ने किसके बारे में कहा? उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जोहरियों की तरह उसे पूरा किया। तो क्वेश्चन इसका आंसर होगा
चोल स्थापत्य कला में? किसने? चोल स्थापत्य कला। क्वेश्चन नंबर 111वां है हमारा, तंजौर का बृहदीश्वर और राजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो जी है शिव को। किसको? शिव को। क्वेश्चन नंबर 112वां है हमारा, गंग कोंड चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ था? ये हुआ था राजेंद्र फर्स्ट के। क्वेश्चन नंबर 113वां है, चोल कालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं था? तो जी नहीं था, जय गोंदर। कौन नहीं था? जय गोंदर। क्वेश्चन नंबर 115वां है हमारा, किसने ऋगार्थ दीपिका यानी ऋग्वेद पर टीका की रचना की? तो जी की थी वेंकट माधव ने। किसने की थी? वेंकट माधव ने। क्वेश्चन नंबर 118वां है, रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? तो रुद्रांबा थी काकतीय की। कहाँ की शासक थी? काकतीय की शासक थी या शासक थी। क्वेश्चन नंबर 119वां है हमारा, प्रसिद्ध चोल शासक राजा का मूल नाम था? तो जी था अरिमोली-वर्मन। क्या था? अरिमोली-वर्मन था। कौन? राज फर्स्ट का नाम, राजा का मूल नाम। क्वेश्चन नंबर 120वां है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जी, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्व स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो जी था कुलोत्तुंग फर्स्ट। कौन था? कुलोत्तुंग फर्स्ट। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसी लगी है। माना कि यह वीडियो लेंदी है और क्वेश्चन भी लेंदी है, पर जितने भी कठिन क्वेश्चन थे दक्षिण भारत से वो हमने इस वीडियो में सबके सब कवर कर दिए। ठीक है, जिसको यदि पहली देर में क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है यदि वीडियो देखकर, तो इसे दोबारा जरूर देखना। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।